हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग आज का धमाकेदार टॉपिक, वह है वेक्टर प्रोडक्ट। और हम लोग जानते हैं, सीखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट आखिर है क्या। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो सबसे पहले आता है वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और इसका जो डेफिनेशन है वह है कि ये डिफाइन किया गया है कि यह दरअसल में एक जो वेक्टर होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट दरअसल में वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? टू गिवन वेक्टर्स P एंड E, और इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? वह इक्वल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स। यानी कि जो दो वेक्टर दिया हुआ P और E, इसका जो प्रोडक्ट होगा ना, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट को उस एंगल का साइन फंक्शन से जो एंगल की उस दोनों वेक्टर P और E वेक्टर के बीच में है, तो हमें क्या मिलेगा? यही क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा। और यही है डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट का। और इसको यूजुअली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हुआ। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक वेक्टर है, ये वेक्टर है टाउ वेक्टर, और टाउ वेक्टर जो है ये क्या है? ये दैट इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये क्रॉस है, यहाँ डॉट नहीं है। पिछला वीडियो में डॉट था, यहाँ क्या है? क्रॉस है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? यह होता है P वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ जो हम लोग P वेक्टर देख रहे हैं ना, ये P वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड P होगा। और ये जो E वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड E होगा। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? ये जो P वेक्टर है और ये जो E वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? वह थीटा एंगल है। और ये किस डायरेक्शन में होगा? तो इसको समझते हैं। जैसे हम लोग, आप देख लो क्या बोला है, देखिए इसका एक नियम है। जैसे कि ये P वेक्टर बोला और ये E वेक्टर, तो पहले कौन सा वेक्टर आया? पहले P वेक्टर आया, उसके बाद कौन सा वेक्टर आया? E वेक्टर आया। तो जो पहले आएगा वहाँ से शुरू करेंगे कर्ल करना, फिंगर्स को हम अपने उंगलियों को जो है वहाँ से कर्ल करेंगे। तो किसके तरफ करेंगे? E के तरफ। तो अंगूठा जिस तरफ जाएगा ना, वह होगा इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, यानी इस टाउ वेक्टर का डायरेक्शन होगा वह, है ना। जैसे P और E के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। तो सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का निकालना है, या कहिए कि वेक्टर प्रोडक्ट दोनों का निकालना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो निकलेगा P और E का, उसका डायरेक्शन किधर होगा? यह इस इनटू द प्लेन होगा। आप गौर से देखो, ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, और ये जो काला रंग का जो ये प्लेन देख रहे हो, ये ब्लैक कलर का जो प्लेन है, ये XY प्लेन है। तो ये दोनों वेक्टर P और E वेक्टर कहाँ है? P और E वेक्टर जो इस XY प्लेन में मौजूद है ना। तो P से, चूंकि यहाँ कहा गया P वेक्टर और E वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो पहले जिक्र P का हुआ है, तो जिसका जिक्र पहले होगा वहाँ से शुरू करेंगे रोटेट करना, और किस तरफ ले जाएंगे? इसको ले जाएंगे उस दूसरे वेक्टर के तरफ। तो ये रोटेशन कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है। यानी कि ये रोटेशन अगर इस आदमी के नज़रिए से देखे तो ये रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है इस XY प्लेन पर। तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? फिंगर्स को, हम चारों फिंगर्स को कर्ल करेंगे इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अंगूठा हमारा किधर जाएगा? अंगूठा हमारा जाएगा इस प्लेन के अंदर, यानी कि इस XY प्लेन, ये जो ब्लैक कलर का जो प्लेन है ना, इसके भीतर घुस जाएगा हमारा अंगूठा। इसका मतलब क्या हुआ? इस दोनों वेक्टर का, P वेक्टर और E वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, वह जो रिजल्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट, वो इस प्लेन के अंदर घुसता हुआ नजर आएगा, है ना। इनटू द प्लेन होगा, यानी ये किसके डायरेक्शन के लॉन्ग होगा? K कैप डायरेक्शन। ध्यान दीजिए कि ये वाला जो डायरेक्शन है ना, Y एक्सिस, इसको बोलते हैं J कैप। इस डायरेक्शन को किससे डिनोट करते हैं? J कैप से। और X एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन को किससे डिनोट करते हैं? I कैप से। और ये जो Z एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है, इसको किससे डिनोट करेंगे? इसको K कैप से डिनोट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ?
पी वेक्टर और ई वेक्टर जो कि इस एक्स वाई प्लेन में है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना उसका डायरेक्शन किधर होगा, इनटू द प्लेन, यानी कि के कैप डायरेक्शन में होगा, यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग होगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आई? तो यही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ समझाया गया है। और इसके लिए क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल। आप देख लो यही है वो राइट हैंड थंब रूल। ये देख रहे हो ये उंगलियां किधर कर्ल हो रही हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अंगूठा किधर जा रहा है, इनटू द प्लेन। ये देखो एक्स वाई प्लेन में ये किधर मूवमेंट हो रहा है, चूंकि पहले P है उसके बाद E है, तो हमको मेंटल प्रोजेक्शन किधर चलाना है, P से E के तरफ, यानी कि ये किधर दिखेगा, इस आदमी को इधर जो खड़ा है इसको ये क्लॉकवाइज दिखेगा मेंटल प्रोजेक्शन, यानी कि P से E के तरफ जब मेंटल प्रोजेक्शन चलाएंगे तो ये जो आदमी खड़ा है ना इसको लगेगा जैसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा, है ना। ठीक है, तो ये इनटू द प्लेन हो गया। अब देख लो, अब टाउ वेक्टर क्या बोल रहा है, एक दूसरा केस है, इसमें है वेक्टर ई क्रॉस पी वेक्टर। तो इसमें पहले जिक्र किसका हुआ है, इसमें पहले जिक्र हुआ ई वेक्टर का और बाद में जिक्र हुआ पी वेक्टर का। तो रोटेट करना यानी मेंटल प्रोजेक्शन को रोटेट करने का काम किधर से शुरू होगा, जो पहले जिक्र हुआ यानी ई वेक्टर से, तो ई से रोटेट करने का काम शुरू होगा और किधर ले जाएंगे इसको, पी के तरफ ले जाएंगे, है ना। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से, ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये आदमी जो यहाँ खड़ा है इस आदमी को कैसा दिखेगा, इस एक्स वाई प्लेन में ये मेंटल प्रोजेक्शन ये दिखेगा जैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्यों ऐसा किए, क्योंकि पहले ई का जिक्र हुआ है, यानी ई क्रॉस पी वेक्टर, तो जिसका जिक्र पहले और तो रोटेशन वहां से शुरू करेंगे और किसके तरफ करेंगे, जिसका जिक्र बाद में हुआ है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना इसमें किसका जिक्र पहले हुआ है और किसका जिक्र बाद में हुआ है, यानी ये जो क्रॉस साइन होता है ना इसके पहले किसका जिक्र हुआ है और इसके बाद में किसका जिक्र हुआ है, इसका इतना बड़ा महत्व है, इतना वैल्यू है कि मैं क्या बताऊं। बस इसको आप ध्यान में रखो कि इसको कभी भूलना नहीं, जिसका जिक्र पहले हो मेंटल प्रोजेक्शन जो रोटेशन का होगा वो वहां से शुरू होगा और किस तरफ होगा, जिसका जिक्र बाद में हुआ है। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, ई का जिक्र पहले हुआ ई वेक्टर का इस क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ई से जो है ये मेंटल प्रोजेक्शन का रोटेशन करेंगे किसके तरफ, जिसका जिक्र बाद में हुआ है, तो पी का जिक्र बाद में हुआ तो पी के तरफ ये जाएगा। क्लियर हो ये बात। यहां भी देख लो ये हाथ जो है ये क्या हो रहा है, यहां भी मेंटल प्रोजेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अंगूठा किधर निकल रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। तो गौर से देखो ये आउट ऑफ द प्लेन निकल रहा है। ये जो वेक्टर हुआ ना, ये वेक्टर जो आ रहा है प्लेन से बाहर निकलते हुए, ये हुआ P क्रॉस E। ये क्या हो गया, ये हो गया P क्रॉस E वेक्टर, है ना, जिसको टाउ वेक्टर यहाँ बोल रहे हैं, ये P क्रॉस E वेक्टर हुआ। और इसका डायरेक्शन किधर हुआ, तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग नहीं हुआ बल्कि किधर हुआ, निगेटिव z एक्सिस के अलोंग हुआ। आप गौर से देखो, इधर है हमारा पॉजिटिव z एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन, और इधर क्या है, इधर है निगेटिव z एक्सिस, ये क्या हो गया, निगेटिव z एक्सिस। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, निगेटिव k से डिनोट करेंगे। इसीलिए डायरेक्शन को दर्शाने के लिए यहाँ क्या दिए, निगेटिव k कैप दिए। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज ये जो आदमी देख रहेगा ना, तो इसको लगेगा जैसे ये मेंटल प्रोजेक्शन जो ई से पी के तरफ जा रहा है इस एक्स वाई प्लेन में, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। और उस हिसाब से ये राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो लगेगा जैसे अंगूठा बाहर निकल रहा है इस एक्स वाई प्लेन से, यानी कि ये वेक्टर जो है पी क्रॉस ई वेक्टर जो है ये आउट ऑफ द प्लेन आता हुआ इस आदमी को नजर आएगा, ये ए ऑब्जर्वर जो खड़ा है यहाँ पर। अब जो है हम जो है क्या करेंगे, इसके बाद अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर फाइनली क्या कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी जो है क्रॉस प्रोडक्ट का, ये जो प्रॉपर्टी है, तो अब हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब हम लोग समझेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो यह प्रॉपर्टी यह ओबे करता है एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यह किसको ओबे करता है, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, जो कहता है कि पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर।
ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़े थे कि डॉट प्रोडक्ट में वहाँ जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। यानी उस केस में क्या होता है, ए वेक्टर को अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, तो ये किसके बराबर होगा, यह होगा बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर के साथ। तो वहाँ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, कहाँ, डॉट प्रोडक्ट के केस में। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, मान लीजिए यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट डाल दें, ए क्रॉस बी, दैट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ये एंटी कम्यूटेटिव होता है प्रॉपर्टी में। इसका मतलब हुआ ये दोनों का क्रॉस जो है इस दोनों के जो क्रॉस के बराबर नहीं होगा, है ना। यानी P क्रॉस E इंटू साइन थीटा के कैप विल बी नॉट इक्वल टू E क्रॉस P इंटू साइन थीटा माइनस के कैप। तो और अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि ये ओबे करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। पहला तो प्रॉपर्टी हो गया कि भाई ये एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ओबे करता है, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ये एंटी कम्यूटेटिव है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट का क्या है, वह यह है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले ए का जिक्र होगा, ये सब काफ़ी कॉशियस रहना है कि जिस वेक्टर किसका जिक्र पहले हो रहा है किसका बाद में हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि पहले किसका जिक्र हो रहा है बाद में किसका जिक्र हो रहा है, वहाँ डॉट प्रोडक्ट में इतनी सीरियसनेस नहीं होती। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट के केस में डील कीजिएगा ना, तो ये हमेशा ध्यान में रखिए कौन क्रॉस के पहले आया है कौन क्रॉस के बाद आ रहा है। इसके इतने इंपॉर्टेंस है, मैं क्या बोलूँ, इसको हमेशा एकदम, इसमें जहाँ चूके तो बस बहुत बड़े ब्लंडर करके आ जाओगे, है ना। तो ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का जो तीसरा प्रॉपर्टी होता है वह यह कहता है कि जब हम किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ निकालते हैं, मतलब मान लीजिए अगर हम ए वेक्टर को जो है उसी वेक्टर ए वेक्टर के ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ना, तो इसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट हमको मिलेगा जीरो वेक्टर। यहाँ छूट गया है, इसको याद रखिएगा ऐसे, इसका रिजल्ट आएगा जीरो वेक्टर। क्या रिजल्ट आएगा, जीरो वेक्टर रिजल्ट आएगा। जैसे देखो यहाँ ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किया तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, वह होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड, फिर होगा साइन 0 डिग्री। कैसे बोला 0 डिग्री, क्योंकि ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, दोनों पैरेलल वेक्टर हो गया तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो फाइनली हमको क्या होगा, ए इंटू 0 आ जाएगा। यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। एंड फाइनली हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, ये जीरो वेक्टर हो गया। सॉरी यहाँ भी छूट गया है, तो आप प्लीज़ यू गेट इट रेक्टिफाइड और यहाँ पर आप जो है एरो डाल दोगे, ठीक है। तो ये जीरो वेक्टर मिलेगा जब आप ए वेक्टर, जब आप किसी वेक्टर को, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ डॉट है तो इसको आप क्रॉस कर लेना, ठीक है। यानी कि जब आप किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना किसी दो वेक्टर का, ध्यान से सुनना, क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का, जैसे एक वेक्टर ए वेक्टर है दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, इसमें दो संभावनाएं, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक तो हो सकता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना। तो ये दो संभावनाएं होती हैं। जैसे अगर कह दे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका दो संभावना बनता है, या तो ए पहले आया हो बी बाद में आया हो, या बी पहले आया हो ए बाद में आया हो क्रॉस प्रोडक्ट में। लेकिन इस दोनों में बहुत अंतर है, आप देख लो, लगेगा सेम लेकिन है अंतर। देखो क्या अंतर है, जैसे अभी हम क्या बोल रहे हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए से बी के तरफ, ए से किधर जा रहे हैं, बी के तरफ जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ए का जिक्र पहले हुआ, तो जिसका जिक्र पहले हुआ वहां से शुरू किए किसके तरफ, जिसका जिक्र बाद में हो रहा है, यानी बी के तरफ।
तो हम इसको कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, वह माइनस सी हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, है ना, ये माइनस सी हो जाएगा। मान लीजिए, क्यों माइनस माने, क्योंकि ये डाउनवर्ड गया। हम मान लिए कि नीचे जो भी वेक्टर जाएगा हम उसको माइनस कंसिडर करेंगे। तो यहाँ ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, जाएगा किस हिसाब से जाएगा, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। चारों उंगलियां इस डायरेक्शन में, तो अंगूठा किधर जाएगा, नीचे जाएगा, यानी राइट हैंड थंब रूल हो गया। तो इसके हिसाब से डाउनवर्ड अगर हम निगेटिव मानते हैं तो वेक्टर सी जो है वह कैसे डिनोट होगा, वह पूरा जो इक्वेशन है कैसे डिनोट होगा, वह ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू निगेटिव सी वेक्टर, है ना। माइनस साइन क्यों दिए, क्योंकि निगेटिव जो नीचे जा रहा है उसको माइनस मान लिए, ठीक है। यानी जो ऊपर जाएगा तो उसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ ऊपर तो जा नहीं रहा है, नीचे जा रहा है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ए क्रॉस बी का। चूंकि ए का जिक्र पहले हुआ तो ए से शुरू किए बी के तरफ, बी का जिक्र बाद में हुआ है। अब मानते हैं बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में किसका जिक्र पहले हुआ है, बी वेक्टर का जिक्र पहले हुआ है, ए का बाद में हुआ है। तो कहाँ से शुरू करेंगे मेंटल प्रोजेक्शन, बी से शुरू करेंगे। किस तरफ करेंगे, ए के तरफ करेंगे, कुछ इस तरह से। तो यहाँ जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा बी क्रॉस ए का, वह क्या होगा, वह सी होगा। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, चारों उंगलियों को बी से ए के तरफ लगाओ, तो अंगूठा किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो बी क्रॉस ए इज सी, यानी बी से ए के तरफ, तो ये किधर जाएगा, ऊपर के तरफ जाएगा। राइट हैंड थंब रूल सी मिलेगा हमको। तो सी जो है यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ऊपर के तरफ जा रहा है, यानी डायरेक्शन क्या हो गया बी क्रॉस ए वेक्टर का, तो वह डायरेक्शन हो गया जो सी का डायरेक्शन होगा। यही तो है बी क्रॉस ए, और सी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर के तरफ। और हम यह माने कि ऊपर जो भी डायरेक्शन होगा जिस भी वेक्टर का, वह पॉजिटिव माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी वेक्टर यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो हम लोग क्या देखें, यहाँ हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण घटना को देखें। क्या देखें कि जब हम लोग बी क्रॉस ए किए तो जो रिजल्ट, जो इसका जो बी क्रॉस ए का जो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, जो कि सी क्या हुआ, बी क्रॉस ए का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ सी। तो सी का डायरेक्शन किधर हुआ, वर्टिकली अपवार्ड हो गया, और अपवार्ड पॉजिटिव माने थे तो सी हो गया पॉजिटिव। फिर जब हम लोग ए क्रॉस बी किए, जब हम लोग ए क्रॉस बी किए, तब क्या हो गया, तब ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट हो गया ना, वह क्या हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, यानी किधर हो गया, माइनस सी वेक्टर के तरफ हो गया। किधर हो गया ये डायरेक्शन, माइनस सी वेक्टर, डाउनवर्ड के तरफ हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बी क्रॉस ए दैट इज इक्वल टू प्लस सी वेक्टर ऊपर के तरफ, और ए क्रॉस बी किधर हो गया, नीचे के तरफ हो गया। तो अब अगर हमसे यह कह दिया जाए कि पता कीजिए यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो टू वेक्टर ए एंड बी, so the unit vector which is perpendicular to a and b is the unit vector of the cross product of vector a and b, है ना। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ की यूनिट वेक्टर जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी का, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक प्लस एन हो सकता है, एक माइनस एन हो सकता है ना। तो ये जो ऊपर जा रहा है, ये जो सी वेक्टर, इसका डायरेक्शन मान लिए ये प्लस एन है। तो ये कब हुआ, जब बी से ए के तरफ जा रहा है ना। तो ये बी से ए के तरफ जा रहा है, तो ये प्लस एन हो गया, प्लस एन क्या हो गया, ये हो गया प्लस सी वेक्टर, और उसी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, है ना। तो ये हो गया एन वेक्टर, या इसको सी कैप भी बोल सकते हैं, सी कैप यूनिट वेक्टर, है ना, ये भी बोल सकते हैं। ज़्यादा बेटर होगा इसको सी कैप कर देते हैं, है ना, ये सी कैप। तो ये क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया ऊपर के तरफ, है ना, ये चीज़ है। तो इस तरह से हम समझ पा रहे हैं। तो ये मैं इसको एन कैप भी लिख सकता हूँ, कोई उससे परेशानी नहीं है, सी कैप भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, है ना, जैसा। तो ये एन कैप क्या हो जाएगा, ये होगा बी क्रॉस ए वेक्टर। ये क्या हो गया, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो गया, क्योंकि सी वेक्टर क्या है, वह दरअसल में बी वेक्टर और ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। बी से ए के तरफ जब जाएंगे तो ये ऊपर के तरफ इसका प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि बी क्रॉस ए। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बी क्रॉस ए का मॉड्यूलस हो गया इसका मैग्नीट्यूड।
तो हमको क्या मिला, यही हो गया डायरेक्शन, यही हो गया यूनिट वेक्टर, है ना। तो इस तरह से यहाँ भी सेम केस में नीचे डाउनवर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, सी वेक्टर बाय सी वेक्टर का मॉड्यूलस। तो ये इस तरह से बन गया, है ना, और हम लोग इस तरह से हासिल कर लिए। अब आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन यूनिट वेक्टर। एक कार्टेशियन यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अब समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आई क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं। आई कैप किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, एक्स एक्सिस को, और जे कैप कॉरस्पॉन्ड करता है वाई एक्सिस को। तो आई कैप और जे कैप का जो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ ये किसके बराबर हुआ, यह हो गया आई कैप का मॉडुलस इंटू जे कैप का मॉडुलस इंटू साइन 90 डिग्री, है ना। साइन 90 डिग्री क्यों किए, क्योंकि यहाँ आई वेक्टर और जे वेक्टर के बीच में कितना का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। और ये क्या हो गया, ये हो गया इसका डायरेक्शन। के कैप क्या हो गया, के कैप हो गया इसका डायरेक्शन। एक बात जान लीजिए कि कोई भी दो वेक्टर हो ना, आप याद है आपको पहले बता चुके हैं कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता था तो हम लोग कैसे इसको निकालते थे, इसका वैल्यू कैसे निकालते थे। तो हम लोग इसके लिए कुछ नहीं करते थे, सिर्फ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को गुना करते थे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, और फिर उसको गुना करते थे हम लोग किससे, कॉस थीटा से, जहाँ थीटा क्या हुआ, या ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है वो हो गया। फिर अब केस क्या चीज़ का आया, अब आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का केस आया। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, इसमें कह सकते हैं कि ए वेक्टर को गुना करेंगे किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, और गुना करेंगे फिर किससे, साइन थीटा से। किससे करेंगे, साइन थीटा से, जहाँ थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो यहाँ साइन फंक्शन आएगा, क्यों, क्योंकि ये और क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है, और डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, एन कैप लिख देंगे। ये हो गया कंप्लीट, ये डायरेक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया। कब, जब हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं। लेकिन जब हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आई वेक्टर आई कैप इंटू जे कैप, यानी आई से जे के तरफ मेंटल प्रोजेक्शन ले जाएं, क्योंकि पहले जिक्र आई का हुआ है बाद में जे का हुआ है। उसका हमको मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वह मिलेगा आई कैप इंटू जे कैप इंटू साइन 90 डिग्री। और इसका जो डायरेक्शन मिलेगा हमको वो किधर मिलेगा, इधर के के तरफ, पॉजिटिव के के तरफ। तो ये के लगा दिए डायरेक्शन के लिए, है ना, राइट हैंड थंब रूल के अनुसार ये के के तरफ मिलेगा। तो ये 1 इंटू 1 इंटू के कैप हो गया, ये हो गया 1 के कैप। अब हम लोग कह सकते हैं आई कैप इंटू जे कैप दैट इज इक्वल टू के कैप। क्लियर हो गई बात। अब उसी तरह से हम लोग जे कैप इंटू के कैप करते हैं। ये देखो जे से के के तरफ, ये जे यानी वाई एक्सिस को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, किधर जा रहा है मेंटल प्रोजेक्शन, के तरफ जा रहा है, यानी इस तरफ, इधर से इधर जा रहा है। तो ये इसका किधर जाएगा, इसका प्रोडक्ट यानी जे और के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किधर होगा, वह होगा आई कैप के तरफ। यानी ये हो गया जे इंटू के इंटू साइन 90 डिग्री, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और आई कैप क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, आई इंटू वन इंटू वन इंटू वन। वन क्यों बोले, क्योंकि जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये यूनिट वेक्टर है, के कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, और ये जो साइन 90 डिग्री है इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और डायरेक्शन कितना है, इस दोनों के प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किधर होगा, वह आई कैप के तरफ होगा। तो ये आई कैप भी डाल दिए, बात समझ में आ रही, देख लीजिए आई कैप के तरफ। तो ये बन गया मेरा जे कैप क्रॉस के कैप दैट इज इक्वल टू आई कैप। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि के कैप इंटू आई कैप जब करते हैं, यहाँ से के कैप इंटू आई कैप, मेंटल प्रोजेक्शन किधर से किधर जा रहा है, के कैप से आई कैप के तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो गया, चारों उंगली के कैप से आई कैप के तरफ ले जाएंगे तो अंगूठा किधर जाएगा, ऊपर के तरफ जाएगा, राइट हैंड थंब रूल। तो ये क्या हमको मिल गया, के कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों बोले, क्योंकि इस दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इंटू जे कैप। ये जे कैप क्या है, जे कैप डायरेक्शन हुआ है, यानी इधर वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन हुआ। इतना सा भाग क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, के कैप
क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप का ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया, के कैप क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप का डायरेक्शन हो गया। क्लियर। तो अब इसके बाद ये हम लिखेंगे, तो फाइनली मेरा क्या हो गया, के कैप इंटू आई कैप दैट इज इक्वल टू जे कैप। क्लियर हो गया। तो ये हम लोग समझ गए, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स लिखिए। चलिए अब सीखते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को, कैसे कैलकुलेट किया जाता है दो वेक्टर के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट हो, जब दो वेक्टर कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हो। जैसे देखिए यहाँ हमको दो वेक्टर है, एक एफ वेक्टर है, एक आर वेक्टर है। एफ क्या है, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, आर क्या है, यह भी कार्टेशियन यूनिट वेक्टर यानी आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में है। अब हमको क्या निकालना है, हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है एफ वेक्टर और आर वेक्टर का। तो ये किस मेथड से अभी निकालेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट मेथड से जब निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे सभी कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को, यानी ये जो वेक्टर एफ है कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में और वेक्टर आर जो है कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में, तो इनके मैग्नीट्यूड को हम लोग पहले प्रॉपरली अरेंज करेंगे। तो जैसे एफ क्रॉस आर, तो पहले जिक्र किसका हुआ, एफ वेक्टर का, फिर किसका जिक्र हुआ, आर वेक्टर का। कहे ना पूरा क्रॉस प्रोडक्ट में जो है ना किसका जिक्र पहले हुआ है वो बहुत मायने रखता है और किसका जिक्र बाद में हुआ बहुत मायने रखता है। तो यहाँ एफ वेक्टर क्या है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, तो पहले इसको लिख देंगे क्योंकि इसका पहले जिक्र हुआ है। फिर किसका जिक्र हुआ है, आर वेक्टर का, तो उसके नीचे यहाँ आर वेक्टर हम लिख डाले हैं ना। अब क्या किए, एफ क्रॉस आर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे दो पैरेलल डंडी जो है वो बना लेंगे, दो पैरेलल लाइंस बना लेंगे। उसके बाद जो है आई कैप लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, जे कैप, फिर क्या लिखेंगे, के कैप। चूंकि पहले एफ का जिक्र हुआ है तो पहले एफ का सारा यहाँ जो भी है करना है हमको, यानी कि ये जो 2 मैग्नीट्यूड है, ध्यान से देखो, पहले आई कैप का जिक्र हुआ है तो आई कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है 2, पहले यहाँ 2 का जिक्र करेंगे। पहले एफ वेक्टर को लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है ना, इस एफ वेक्टर को हम लोग पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है इसमें पहले एफ का जिक्र है। उसके बाद हम लोग आर वेक्टर को लिखेंगे क्योंकि बाद में आर वेक्टर का जिक्र है। तो ये क्या हो गया, आई कैप जे कैप के कैप, तो ये 2 जो है यहाँ आई कैप के नीचे आ गया, फिर जो है 3 जो है ये जे कैप के नीचे लिख देंगे, और फिर 4 जो है इसको के कैप के नीचे लिख देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद आर कैप का बारी आया तो फिर ये 4 जो है यहाँ आई कैप के नीचे आ जाएगा। आर वेक्टर क्या है, 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप, तो आई कैप के नीचे क्या लिखेंगे, 4 लिख लेंगे। चूंकि आर कैप का जिक्र बाद में है, किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें आर कैप का जिक्र बाद में है, तो इसमें जो डिटर्मिनेंट सेटअप तैयार करेंगे ना, इस डिटर्मिनेंट सेटअप में हम क्या करेंगे कि इसमें जो है हम सबसे पहले ये पहले जो एफ वेक्टर है ना जिसका जिक्र पहले हुआ उसको पहले सजा लेंगे, उसका आई वेक्टर का आई एक्सिस के अलॉन्ग या आई यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग जो मैग्नीट्यूड है उसको लिख लेंगे, जे यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग जो मैग्नीट्यूड है वो लिख लेंगे, और के यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग जो मैग्नीट्यूड है वो लिख लेंगे। इसके बाद जिक्र होता है आर कैप का, एफ क्रॉस आर वेक्टर, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर में, उसके बाद जिक्र होता है आर वेक्टर का। तो अब आर वेक्टर का जो है आई यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग जो मैग्नीट्यूड है 4 उसका जिक्र पहले कर लेंगे। उसके बाद वाई यूनिट जे यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग जो मैग्नीट्यूड है वह है -2, तो उसका जिक्र बाद में कर लेंगे। और फिर जो है के यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग जो मैग्नीट्यूड है उसका जिक्र जो है फिर कर लेंगे -6। तो इस तरह से हम लोग जिक्र कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई जे के कैप, सब अरेंज कर लिए। अब हम लोग जो है असली खेल खेलना है, यानी अब क्या होगा, असली खेल शुरू होगा। यानी प्लस ब्रैकेट में ऐसे बना देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर दे देना राउंड ब्रैकेट, क्या देना है, राउंड ब्रैकेट इस तरह से दे देना, खाली छोड़ देना, माइनस साइन दे देना, फिर देना राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अब बाहर में दे देना आई कैप, फिर देना यहाँ माइनस, ध्यान देना यहाँ रहेगा प्लस, इस जगह रहेगा प्लस, इस जगह रहेगा माइनस, और यहाँ जो है यहाँ इस जगह यहाँ भी रहेगा प्लस।
ठीक है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर है ना, इसमें दो पार्ट कर देना, एक पार्ट में राउंड ब्रैकेट, फिर दूसरा पार्ट में भी राउंड ब्रैकेट, और दोनों के बीच में माइनस। यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट में सेम चीज़ होगा, दो पार्ट रहेगा, एक पार्ट ये राउंड ब्रैकेट, एक पार्ट ये राउंड ब्रैकेट, और दोनों राउंड ब्रैकेट के बीच में ये माइनस साइन रहेगा। तीसरा पार्ट में भी वही चीज़ होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर एक राउंड ब्रैकेट वाला जोन ये, एक राउंड ब्रैकेट वाला जोन ये, दोनों के बीच में ये माइनस साइन। इधर लगा देंगे के कैप, यहां लग गया जे कैप, यहां लग गया आई कैप। ऐसे अरेंजमेंट हमको कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट आते हैं। चूंकि हमको क्या निकालना है, इस आई कैप का कोफिशिएंट निकालना है, तो हम इस आई कैप जो ब्लिंक कर रहा है आई कैप ना, इसके भीतर जो ये पूरा कॉलम है ना आई कैप वाला, इसको गायब कर देना है, ऐसे डिसअपियर कर देना है। अब डिसअपियर करने के बाद क्या करना है, जो ये 3 है ना, यहाँ से इसके तरफ मेंटल प्रोजेक्शन चलाना है -6 के तरफ। तो हम क्या करेंगे, 3 को जो है सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे, 3 को हम लोग सबसे पहले यहाँ डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया। उसके बाद हम लोग ये जो है यहाँ 3 के बाद इंटू का साइन देंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये -6 जो है इसको यहाँ उतार लेंगे, 3 × -6 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। पहला जो ये राउंड ब्रैकेट वाला जो खाली एरिया था ये भर गया। अब ये माइनस साइन डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब भरना है हमको क्या, ये वाला खाली जोन है ना, ये जो सेकंड राउंड ब्रैकेट है इसमें जो खाली जगह है इसको भरना है। तो इसको भरने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ये तो अभी इस तरह से चल रहा था, 3 × -6 किए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जो है 4 × -2 करेंगे। ऊपर पहले 4 का जिक्र है तो पहले 4 लेंगे और फिर लेंगे -2। तो यहाँ 4 इंटू देखो यहाँ इंटू किए, और फिर क्या करेंगे -2, ये -2 यहाँ आ गया, तो ये हो गया 4 × -2। यानी कि अब क्या हो गया, हमारा पहला जोन जो है खाली ब्रैकेट के भीतर जो था वो भी भर गया, दूसरा ब्रैकेट वाला राउंड ब्रैकेट वाला जोन जो है वो भी भर गया। अब जो है ये क्या हो गया, ये हो गया आई कैप हो गया, है ना, ये आई कैप का ख़त्म कहानी। अब हम लोग आते हैं, ये जो जे कैप है इसको करना है। इसको करने के लिए क्या करना होगा, ये जो पूरा जे कैप वाला कॉलम है ना, इसको हमको क्या करना होगा, गायब करना होगा, है ना। ये पूरा जे कैप वाला कॉलम को हमको गायब करना होगा। तो ये जो ब्लिंक मार रहा है ना, ये पूरा गायब करना होगा, क्योंकि अब हम क्या बनाएंगे, अब हम जे कैप वाला ये पार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, गायब कर दिए। फिर जो है तीर ऊपर से इधर चलेगा, यानी 2 × -6 होगा, यहाँ पर वो भर जाएगा। ये जो थर्ड खाली ब्रैकेट वाला जोन है ये भरेगा, यहाँ 2 × -6 करेंगे, इंटू -6, ये -6 यहाँ आ गया। क्लियर हो गया, एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब ये वाला प्रोजेक्शन चलेगा इधर से इधर, यानी कि अब क्या करेंगे, 4 × 4 करेंगे। ये सेकेंड खाली जोन जो है, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फोर्थ खाली जोन है ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट का। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 4 × 4 कर देंगे, ऐसे 4 × 4, ये 4 जो है अब यहाँ आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, ये जे कैप वाला ये पार्ट भी जो है कंप्लीट हो गया। यानी अब हम लोग जो है ये आई कैप वाला पार्ट, ये जे कैप वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हमको क्या करना है, के कैप वाला पार्ट कंप्लीट करना है। तो ये जो 5th राउंड ब्रैकेट जोन है ना, इसको अब भरने का काम करेंगे। तो चूंकि हमको के कैप का पार्ट अब कंप्लीट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ के कैप को गायब करेंगे। किसको गायब करेंगे, अब हम लोग के कैप को जो है यहाँ गायब करेंगे। ये देखो गौर से, ये जो 1 मिनट, ये आया, अब ये तो देखो ये आया, ये हम लोग इसको यहाँ से अब करेंगे। फिर से समझो, ये जो पार्ट है ना, ये के कैप पूरा ये कॉलम, चूंकि अभी हमको ये लास्ट पार्ट करना है तो ये के कैप को गायब कर दिए। तो अब 2 से -2, यानी कि अब क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ना इसमें 2 × -2 करेंगे। ये देखो 2 आया, अब फिर क्या करेंगे, इंटू, ये इंटू, अब फिर क्या करेंगे, ये -2, ये फिर -2 यहाँ ले आए, तो ये क्या हो गया, 2 × -2 हो गया। यानी कि 5th वाला जो ये जोन है खाली जोन, ये भी भर गया। अब ये लास्ट 6th जोन है, इसको भी भरना है। तो इसको भरने के लिए क्या करना है, प्रोजेक्शन 3 से 4 के तरफ चलाएंगे, यानी 3 × 4 कर देंगे। ये क्या कर देंगे, 3 × 4 कर देंगे।
तो अब ये क्या हुआ, हमारा तीनों पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। आई वाला पार्ट, जे कैप वाला पार्ट और के कैप वाला पार्ट तीनों कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये पूरा पार्ट जो है ना इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो गया, 6 तिया 18 यानी -18 है ना, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया -8 है ना। सब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 6 ज़ा 12, ये -12, ये हो गया 4 4 16, ये हो गया 2 2 4 और ये हो गया 3 × 4 12। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब कुछ है ही नहीं दम इसमें, तो ये एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ये क्या हो गया हमारा, ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे फाइनली तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +10 आई कैप और ये -28 जे कैप -16 के कैप। तो सॉल्व करने पर ये क्या आ गया, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू -10 आई कैप +28 जे कैप -16 के कैप। और इस प्रकार जो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से जो है क्रॉस प्रोडक्ट जो है एफ वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में निकाल लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा? अगर आपको वाकई में अच्छा लगा तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, उसमें ऑल ऑप्शन को हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आप अगर आपको वाकई में अच्छा लगा ना, जहाँ तक हो सके जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो इसको शेयर कीजिए, बिकॉज आई गिव माई मैक्सिमम एफर्ट, ताकि बढ़िया से बढ़िया एनिमेशन बने और आपको सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं लगे बल्कि आपको समझ में भी आए। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं फिर कल आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।